सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को। सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आईटीआई के कोर्स इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के बारे में। तो इस ट्रेड के बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे कि कितने साल का कोर्स होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है, इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कितने घंटों के आपके कोर्स होंगे दोनों साल मिला के, उसके बाद रोजगार के क्या क्या अवसर आपको मिलेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का आईटीआई का कोर्स करते हैं। और बहुत सारी जानकारियां आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और दोस्तों, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं सीधे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ। यहाँ पे हम आ गए हैं। तो ट्रेड देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है। ये आईटीआई के इंजीनियरिंग ट्रेड में आता है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का जो ट्रेड है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर सेक्टर में आता है। उसके बाद आ जाते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एक कुशल पेशेवर है जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों और प्रणालियों की स्थापना, मरम्मत, रखरखाव और समस्या निवारण के लिए जिम्मेदार है। वे दूरसंचार, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर सेवा और मोटर वाहन सहित विभिन्न उद्योगों में काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे उपकरणों जैसे टीवी, वीसीआर, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण आदि का मरम्मत एवं रखरखाव चलाने संबंधी ज्ञान जो जिसके पास होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं कि कितने साल का कोर्स है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का कोर्स है, ये 2 साल का कोर्स है। एंट्री क्वालिफिकेशन आपके पास, आप हाई स्कूल पास होने चाहिए। 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत, मतलब आपके पास मैथ और साइंस हाई स्कूल में होना अनिवार्य है, नहीं तो आप इस ट्रेड में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। कौन सा बोर्ड? एनसीवीटी इज द बेस्ट। एससीवीटी बोर्ड से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। विच कॉलेज? हर वीडियो में मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम लगती है, तो अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट कॉलेज के दो। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी से दें। अगर नहीं होता है और आप इस कोर्स को करना ही चाहते हैं तो आप प्राइवेट आईटीआई में भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कोर्स स्ट्रक्चर। कोर्स स्ट्रक्चर जो है आपका, ट्रेड प्रैक्टिकल 840 घंटों का है फर्स्ट ईयर में, ट्रेड थियरी का 240 घंटे फर्स्ट ईयर में, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 120 घंटों का आपका फर्स्ट ईयर में। तो टोटल फर्स्ट ईयर में 1200 घंटे। इसी तरह सेम आवर्स जो है आपके सेकेंड ईयर में भी मिलेंगे, तो 1200 घंटे आपके सेकेंड ईयर के भी टोटल मिला के आपके 2400 घंटे हो जाते हैं। और ग्रुप प्रोजेक्ट जो है आपका 150 घंटों का होता है। फर्स्ट ईयर में भी 150 घंटे और सेकेंड ईयर में भी आपको 150 घंटों का प्रोजेक्ट होगा। अब आ जाते हैं इंस्ट्रक्टर की क्वालिफिकेशन क्या होती है। इस ट्रेड में जो भी आपको अध्यापक पढ़ाते हैं, इंस्ट्रक्टर पढ़ाते हैं, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है। तो डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर जिन्होंने बीई या बीटेक किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ उसके पास 1 ईयर का रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो वो आपको उस ट्रेड में पढ़ा सकता है। उसके बाद साथ ही साथ अथवा 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया हो, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ट्रेड से, वो भी आपका किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से किया होना चाहिए। और साथ ही साथ इसको 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा रेलिवेंट फील्ड में। उसके बाद या फिर आपके पास एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से आईटीआई, या फिर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का आपके पास होना चाहिए, और साथ ही साथ 3 ईयर का रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपके पास सीआईटीएस, सीटीआई होना चाहिए या आरपीएल कोर्स होना चाहिए। डीजीटी के अंडर आपने किया हो तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आप इस कोर्स
करने के बाद इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं या आप पढ़ा रहे हैं तो। उसके बाद आ जाता है कैरियर प्रोग्रेशन पाथवे, मतलब प्रगति पथ, आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको इस कोर्स को करने के बाद अगर आप पढ़ना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के रूप में आप किसी भी उद्योग में शामिल हो सकते हैं, वरिष्ठ ऑपरेटर सुपरवाइजर के रूप में आगे बढ़ सकते हैं, मैनेजर के पद तक आप जा सकते हैं। संबंधित क्षेत्र में आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको NIOS के माध्यम से 10+2 परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और सामान्य तकनीकी शिक्षा के लिए आगे जा सकते हैं। लेटरल एंट्री द्वारा 3 साल के इंजीनियरिंग कोर्स में किसी भी इंजीनियरिंग कोर्स के इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आप डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी ब्रांच हैं आपके, उसमें आप प्रवेश ले पाएंगे। आप नेशनल अप्रेंटिस कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। ITI प्रशिक्षक बनने के लिए आप CTI या CITS का कोर्स कर सकते हैं और DGT के तहत व्यावसायिक डिप्लोमा कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं रोजगार के आपके पास क्या क्या अवसर होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आप जा सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में आप जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स कोर्स उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में रुचि रखते हैं और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। पाठ्यक्रम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ज्ञान दोनों प्रदान करता है जो इस क्षेत्र में एक सफल करियर के लिए आवश्यक है। कुशल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बढ़ती मांग के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए रोजगार की संभावना आशाजनक है। अब आ जाते हैं रोजगार के अवसर सरकारी क्षेत्र में कहां-कहां आपको मिल सकते हैं। तो भारतीय रेलवे में आपको मिल सकता है, रेलवे सिग्नल मेंटेनर, टेलीकॉम तकनीशियन और तकनीशियन सहित विभिन्न नौकरी भूमिकाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की भर्ती करता है। उसके बाद भारतीय सेना में भारतीय सेना तकनीकी प्रवेश योजना, सैनिक तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक्स रखरखाव सहित विभिन्न नौकरी भूमिकाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की भर्ती करती है। उसके बाद भारतीय वायुसेना तकनीशियन, विमान रखरखाव और ग्राउंड सपोर्ट उपकरण सहित विभिन्न नौकरी भूमिकाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की भर्ती करती है। भारतीय नौसेना आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, नाविक और तकनीशियन सहित विभिन्न नौकरी भूमिकाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की भर्ती करती है। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जैसे कि PSU में BHEL, ONGC, HAL सहित कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विभिन्न नौकरी भूमिकाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की भर्ती करते हैं। कर्मचारी चयन आयोग SSC, कर्मचारी चयन आयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में जूनियर इंजीनियर, JEE सहित विभिन्न नौकरी भूमिकाओं के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग सरकारी नौकरी में विभिन्न नौकरी भूमिकाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की भर्ती करता है। तो इन फील्ड्स में आप जो है, अगर आपने इस कोर्स में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से ITI किया है तो इन सब क्षेत्र में आप सरकारी नौकरी के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जॉब रोल। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आपको किन किन जॉब्स पे रखा जा सकता है, क्या क्या आपको जॉब रोल मिल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीशियन आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों और प्रणालियों की स्थापना, मरम्मत और रखरखाव के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जिम्मेदार होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीशियन दूरसंचार, मैन्युफैक्चरिंग, स्वास्थ्य सेवा और मोटर वाहन सहित विभिन्न उद्योगों में काम कर सकते हैं। फील्ड सर्विस तकनीशियन, एक फील्ड सर्विस तकनीशियन साइट पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। फील्ड सर्विस तकनीशियन दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवा और एरोस्पेस सहित विभिन्न उद्योगों में काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के तौर पर आपको जॉब रोल मिल सकती है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिजाइन करने और विकसित करने के लिए जिम्मेदार होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एरोस्पेस, ऑटोमोटिव और दूरसंचार सहित विभिन्न उद्योगों में काम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सेल्स इंजीनियर के तौर पे आपको जॉब रोल मिल सकता है। एक सेल्स इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को बेचने और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है। बिक्री, अभियंता, विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा और दूरसंचार सहित विभिन्न उद्योगों में काम कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं गुणवत्ता नियंत्रण तकनीशियन के तौर पे आपको जॉब रोल मिल सकता है। एक गुणवत्ता नियंत्रण तकनीशियन यह सुनिश्चित करने के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण तकनीशियन के तौर पे आपको जॉब रोल मिल सकता है।
एक गुणवत्ता नियंत्रण तकनीशियन यह सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के परीक्षण और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार होता है कि यह गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है या नहीं। गुणवत्ता नियंत्रण तकनीशियन मैन्युफैक्चरिंग और दूरसंचार सहित विभिन्न उद्योगों में काम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि सिलेबस में आपको क्या-क्या पढ़ाया जा सकता है। तो ये शॉर्ट सिलेबस है, ठीक है। फुल सिलेबस आपको मैं आगे बताऊंगा कहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसमें आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स घटक, प्रकार, पहचान और परीक्षण। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट्स और बुलियन बीजगणित पढ़ाई जाएगी। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाएगा। एम्पलीफायर, आइसोलेटर और फिल्टर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन के बारे में बताया जाएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बताया जाएगा। अवयव, असेंबली और रखरखाव के बारे में भी बताया जाएगा। दूरसंचार, संचार प्रणाली, एंटेना और माइक्रोवेव घटक के बारे में भी आपको बताया जाएगा। और औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर, ट्रांसड्यूसर और नियंत्रक के बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अब जानते हैं कि आपको पूरा सिलेबस कहाँ से मिलेगा। तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपके स्क्रीन पे भी है। netriver.blogspot.com पे जाएंगे तो आपको जो है कि पूरा सिलेबस डाउनलोड करने के लिए वहाँ से अवेलेबल मिल जाएगा। और सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, उसके बाद आपको इस कोर्स का सिलेबस वहाँ से भी डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर इस कोर्स के बारे में और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी करके बताइए आप किस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो उस कोर्स के बारे में मैं फर्स्ट वीडियो बना दूंगा। नहीं तो मैं रेगुलर आपको ITI जितने भी कोर्सेज हैं सबके बारे में स्टेप बाय स्टेप करके वीडियो बना के जानकारी देते रहूँगा। अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको किस कोर्स के बारे में जानना है, तो उस कोर्स की वीडियो मैं पहले बना दूंगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।